हेलो, आप सभी लोगों का लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे कि अब तक हमने 6 वीडियो दे दिया है और आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज के 7वें पार्ट को पढ़ेंगे और 7वें पार्ट में हम लोग वेटेड एवरेज वाले सवाल, जैसे हम लोग डेविएशन पे, उन सवालों को हम डेविएशन पर विचलन के माध्यम से कितने जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखें। हम बिल्कुल काम की बात करते हैं, बिल्कुल हम लोग आते हैं क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए आप। देखिए जस्ट ये वेटेड एवरेज पर है, इसको हम डिटेल में भी करेंगे और हम लोग डेविएशन मेथड से करेंगे। थोड़ा सा एक बिल्कुल टाइम, बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। और आज इस पार्ट में बिल्कुल एक ही टाइम पर हम 10 सवाल, एक ही टाइप पर हमने 10 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन को करके देखिए, थोड़ा सा भाई ज़रूर इस पर अच्छी जानकारी हो जाएगी कि नहीं, ये सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करिएगा, थोड़ा गैप तो हो जा रहा है हमसे ज़्यादा। चलिए हम आते हैं सवाल पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्कूल में एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, एडल्ट हैं, तो कितने % छात्र वयस्क नहीं हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग वेटेड एवरेज से करते हैं, उसके बाद हम डेविएशन मेथड से करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, ध्यान देना। आपको कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो कितना बोला है, 3:2 बोला है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इसको भाई परसेंट में जाना है तो 0 भी बढ़ा लेते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, कह रहा है कि 20% लड़के, ध्यान दीजिएगा, 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां बोला कि वयस्क हैं। ये लोग वयस्क वाले हैं। ठीक है, वयस्क वाले लोग हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो वयस्क नहीं हैं उनका हमको परसेंटेज बताइए क्या होगा। तो एक बात बताइए, एक बार हम टोटल वेटेड एवरेज से हम करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि भाई वयस्क का जो एडल्ट हैं, वयस्क का वेटेड एवरेज क्या है, वेटेड एवरेज परसेंटेज क्या है। तो आप ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, जब एक का 20% है, 20% एक लोगों पे है, तो तीनों पे मिला के कुल कितने का हो जाएगा, 60% का होगा कि नहीं। यहाँ कितना होगा भाई, 25% एक से है, तो दोनों से कुल कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और एवरेज आप जानते हैं, एवरेज मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। भाई एवरेज मतलब क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा। एवरेज का मतलब होता है इक्वल जो है बांटना, इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये होता है एवरेज का मतलब। जैसे अगर 3 लोग हैं, ध्यान देना, एक आदमी के पास 18 रुपया है, दूसरे के पास मान लीजिए 12 रुपया है, 12 रुपया है, तीसरे के पास मान लीजिए 30 रुपया है। हमको जो है इनको एवरेज में मतलब इक्वल इक्वल बांटना है। तो आप लोग क्या करते हैं, टोटल पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। भाई टोटल अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 + 12 और प्लस कितना हो जाएगा, 30, कुल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्योंकि हमको इक्वल इक्वल बांटना है, कितने लोगों में बांटना है भाई, 3 लोगों में बांटना है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, वेटेड भाई इनका 20, मतलब 20-20 का ही लोग हो गए हैं। 20-20 देखिए इक्वल हो गया कि नहीं। देखिए इक्वल बनाने पर टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल कितना है बताइए, 60, और अभी भी देखिए टोटल कुल कितना है, 60 है। तो एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल इक्वल बांटना। तो वैसे यहाँ पे देखिए भाई टोटल कितना होगा, 110% होगा कि नहीं। और कितने लोगों में बांटना है, 3 और 2 कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है। तो क्या आ रहा है बताइए, 110 है और भागे कितना हो जाएगा, 5, इसका मतलब 22% लोग के हैं भाई वयस्क हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए 22% लोग, अभी हमने जो डाटा लिया नहीं वयस्क का लिया है। तो जब 100% टोटल भाई 100% होता है, अगर 22% वयस्क हैं तो बचे कितने भाई, 78%। भाई टोटल 100 में से अगर 22 को निकाल देंगे तो इसका मतलब 78% क्या हो जाएंगे भाई, ऐसे हैं जो कोई एडल्ट नहीं है, जो वयस्क नहीं। आपका आंसर ये आ जाएगा तीसरा। ठीक है कि नहीं, एक तरीका तो ये था। दूसरा, अगर हम लोग डेविएशन मेथड से अपनाएं, जैसे कि डेविएशन मेथड को अपनाएं, बिल्कुल बड़े आराम से कम टाइम में आपका लग जाएगा। देखिए डेविएशन मेथड क्या है ना कि अपने हिसाब से हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे अगर हम जैसे ये बात बोलें कि 3 और 2, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या है, 3 और 2। यहाँ पर देखिए वयस्क दिया है, आपसे वयस्क नहीं पूछा है। तो एक बात बताना कि 3 और 2 का रिलेशन बोल दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है भाई कि 3 और 2 है। एक छोटा सा, हम इस सवाल की बात ना करके हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोलता है
कि यहाँ पर 20% लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पर हमने माना 30% लोग बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम इस सवाल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक हम डेविएशन मेथड आपको बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं, बॉयज़ में 20% की इंक्रीजमेंट हुआ और गर्ल्स में हमने माना 30% का इंक्रीमेंट हुआ, तो हमको ओवरऑल बताना है कि ओवरऑल कुल कितने परसेंट बढ़ा। तो एक बात बताइए, अगर ये भी 20% बढ़ा होता और ये भी 20% बढ़ा होता तो हम क्या कहते हैं कि ओवरऑल कुल क्या परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ा ना भाई, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे तो हमने बता दिया, हम डेविएशन को फिर से बताने के लिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। हम डेविएशन थे, हम कुछ सवाल हम कर लेते हैं, आज सारे सवाल हम डेविएशन से सीखेंगे, तो क्यों ना हम डेविएशन मेथड को थोड़ा अच्छे से देखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं, हमने माना इनका अनुपात 3 और 2 का है, ठीक है। और हमने ये भी मान लिया कि ए में हमने 20% की वृद्धि किया है, हमने ए को 20% बढ़ाया है, आ जाओ भाई, ए को हमने जो है 20% बढ़ाया है, बी को हमने 30% बढ़ाया है, तो हमको पता क्या करना है कि टोटल ओवरऑल क्या परसेंट बढ़ा है। तो देखिए ध्यान से ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर ये एक बात और समझिए कि ए और बी अगर रहे होते, यह 3 और 2 का होता, मान लीजिए ये भी 20% बढ़ता, ध्यान दें, ये भी 20% बढ़ता और ये भी 20% बढ़ता, तो हम ओवरऑल क्या बोलते, ओवरऑल हम बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ओवरऑल जो है 20% ही बढ़ा है। क्यों भाई, अगर इसको निकाल के भी देखना चाह रहे देख लीजिए भाई, देखें अगर जो है 20% एक पर बढ़ा तो तीनों पर कुल कितना बढ़ेगा भाई, 60% बढ़ेगा, और यहाँ 20% एक पर, तो दोनों पर मिला के कुल कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और वेटेड एवरेज से हम निकालना चाह रहे हैं और कुल कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है। तो आप बताइए 60 और 40, 100% बढ़ गया, और 100% जब डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 लोगों में तो ओवरऑल 20% बढ़ रहा है कि नहीं, एक बात बताइए, हुआ कि नहीं। अरे भाई, ये मान लीजिए ए और बी है, ये भी 20% बढ़ा, ये भी 20% बढ़ा, तो हम क्या कहेंगे, टोटल 20% बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। या तो वेटेड से निकाल के देखिए कि 20% ही आंसर आ रहा है, या तो डायरेक्ट बताइए ये भी 20% बढ़ा, ये भी 20% बढ़ा, तो ओवरऑल 20% नहीं कह सकते हैं भाई। एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं, इसको भी हमने 2 रुपया दिया, उसको भी हमने 2 रुपया दिया, इसको भी हमने 2 रुपया दिया, तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल हमने सबको 2 रुपया दिया कि नहीं दिया, ठीक है। तो वही हम इस बार हम डेविएशन मेथड से हम करना चाहते हैं। जैसे ये है कि ए और बी का अनुपात 3 और 2 का है, ए को हमने 20% बढ़ाया, बी को हमने 30% बढ़ाया, ठीक है। तो या तो वेटेड एवरेज से करिए, लेकिन हम डेविएशन मेथड से करना चाह रहे हैं। देखिए डेविएशन मेथड क्या है, ध्यान देना, आओ भाई, देखिए डेविएशन मेथड से हम इसको हल करना चाह रहे हैं। ये 20% बढ़ा, ये 30% बढ़ा, तो एक बात बताइए, ये 20% बढ़ा है, अगर ये भी 20% बढ़ता है तो हम कहते हैं कि टोटल 20% बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन क्या इस 30 को जो है हम 20% और 10% कह सकते हैं कि नहीं, बताइए। अरे कह सकते हैं भाई। तो ये भी 20% बढ़ा, ये भी 20% बढ़ा, एक तरह से आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो 10% यही एक्स्ट्रा बन रहा है कि नहीं। तो ये 10%, देखिए ध्यान से, अगर ये 20% बढ़ा, ये भी 20% बढ़ा, तो जो होगा टोटल वृद्धि कितना होगा, 20% होगा कि नहीं। लेकिन ये 20% से यहाँ तो भाई 10 है, तो इसका मतलब 20% से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। एक बात बताइए, 10% एक लोग पर है, तो दोनों पर मिला के कितना हो जाएगा, 20%। ये 20% एक्स्ट्रा है, और चूंकि डिस्ट्रीब्यूट करना, हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 20% कितने लोगों में जाएगा भाई, 5 लोगों में जाएगा, 5 लोगों में जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा, ये 4% ये हो गया। तो 20% ये था और 4% ये था, तो कुल कितना बताएंगे हम भाई, 24% बताएंगे। कि ओवरऑल अगर देखा जाए ए और बी को अगर कंबाइंड के तौर पर देखा जाए तो कुल कितना परसेंट बढ़ा है भाई, 24% बढ़ा है। अगर इसको हम वेटेड एवरेज से भी करेंगे तो भी आप देख लीजिए ए और बी का अनुपात क्या है, ध्यान दीजिए, 3 और 2 का बोला है, 3 और 2 का बोला है। ए में इन्होंने बोला है कि भाई ये 20% बढ़ रहा है, ध्यान देना, और बी कितना परसेंट बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। तो हमको बताना ओवरऑल कुल क्या परसेंट बना। तो आप वेटेड जो है एवरेज वाले तरीके से अगर करते हैं, परसेंटेज निकालना है, तो एक बात बताइए भाई, 20% एक पर हो रहा है, तो तीनों पर मिला के कुल कितना हो जाएगा, 60% होगा। और ये देखिए 30% एक पर है, तो दोनों पर मिला के कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। और टोटल चूंकि हमको वेटेड करना है, एवरेज के माध्यम से हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने लोगों में बांटना है भाई, 5 लोगों में बांटना है। तो 60 और 60 कितना होगा, 120% होगा। 120% होगा, कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में, तो कुल कितना आ जाएगा भाई बताइए, 24%। तो ओवरऑल देखिए 24% आ रहा है कि नहीं।
तो इतना कैलकुलेशन से आपको बचना है, इतना कैलकुलेशन से बच के आपको बस ये निकालना डेविएशन मेथड क्या था भाई। देखिए 24%, इसका भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम डेविएशन मेथड की एक बार फिर से बता रहे हैं, देखें ध्यान से, एक बार फिर से हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी डाटा पे। देखिए क्या था, इस सवाल की बात नहीं हो रही है भाई, इस सवाल की बात अभी नहीं हो रही है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए डेविएशन मेथड से हमने अभी एक डाटा लिया था कि ए और बी, ध्यान दें भाई, ए और बी दो लोग थे, इनका हमने मान लिया कि अनुपात 3 और 2 का है। ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि ए को हमने 20% बढ़ाया और बी को हमने 30% बढ़ाया। तो हमको पता करना है कि ओवरऑल, अगर ओवरऑल देखा जाए कि ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, तीर ऊपर है तो हम इंक्रीज बताएंगे। ठीक है, कि ओवरऑल कुल कितने परसेंट बढ़ा है। तो हमने ये बोला है, ध्यान देना, कि अगर ये ए और बी होता, ये 3 और 2 का अनुपात होता, ये भी 10%, मान लीजिए 10% बढ़ता, ये 10% बढ़ता, तो दोनों जब समान, ये भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा, तो हम ये कह लेंगे कि ओवरऑल टोटल ही कुल कितना परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ा। हमने भाई क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, इसको भी 5 रुपया दिया, उसको भी 5 रुपया दिया, इनको भी 5 रुपया दिया, तो ओवरऑल हमने सबको 5-5 रुपया दे दिया। तो वही जब इनको भी मैंने 10% बढ़ाया, इनको भी हमने 10% बढ़ाया, तो टोटल हमने कितना परसेंट बढ़ाया, 10% बढ़ाया। ठीक है कि नहीं, ओवरऑल। अच्छा, तो उसी तरह ये देखें ये 20% था, ये भी 20% होता, तो हम कहते हैं कि टोटल जो है ओवरऑल 20% ही बढ़ा। तो जैसे अगर ये 20% है, क्या इस 30% को हम 20% और प्लस 10% कह सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो ये भी 20% बढ़ा, ये भी 20% बढ़ा, तो टोटल तो 20% होता, लेकिन देखिए 20% इंक्रीज होता, लेकिन अभी देखिए 10% बचा हुआ है। 10% कितने लोगों पर भाई, 2 लोगों पे है, तो 10% अगर एक पे है तो दोनों पे कुल कितना हो जाएगा, 20%। अब 20% हो जाएगा, क्योंकि हमको बांटना है, इक्वल इक्वल बांटना है। कितने लोगों में बांटना है भाई, 5, 3 लोग ये है, 2, कितने लोग बांटना है, 5 लोगों में, तो कितनी बार में कटेगा, 4%। तो 20% ओवरऑल पहले से था और 4% और आ गया, तो हम कुल कै परसेंट बता देंगे भाई, बताइए 24% बताएंगे। ठीक है कि नहीं, 24% बताएंगे। बात समझ में, यही डेविएशन मेथड है कि कोई भी आप 20 न मान के आप 30 भी मानते, अगर 30 भी मानते, देखिए अगर मैं 30 मानता, इसी सवाल को अगर हमने तो 20 मान लिया ओवरऑल, हम 30 भी मान सकते। जैसे ए और बी है, ध्यान देना, अनुपात क्या है, 3 और 2 है, ये इन्होंने बोला है कि ये 20% बढ़ रहा है, ये 30% बढ़ा है। ठीक है, आप जो है ना, आप जरूर नहीं कि हम 20 को माने, हम 30 को भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि ये 30% बढ़ा है, तो इसको भी हम क्या 30% माइनस 10% लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो इसको भी 30% हमने मान लिया, इसको भी 30% मान लिया, तो ओवरऑल 30% बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस करेंगे, तो एक लोगों पे 10% माइनस है, 3 लोगों पे कितना हो जाएगा, 30% माइनस करना होगा। माइनस करना होगा भाई, कितने लोगों पे ओवरऑल हमको इक्वल माइनस करना है, कितने लोगों पे, 5 लोगों पे, तो 5 6 के 30 हो गया। इसका मतलब जो हमने 30% माना है उसमें से 6% अगर माइनस करेंगे तब जाके आपका क्या आ जाएगा, 24%। देखिए आंसर वही आया कि नहीं, आंसर वही आया कि नहीं आया। तो जरूरी नहीं कि आप छोटे डाटा को ही मानेंगे, आप बड़े डाटा को भी मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए हम इस सवाल को अप्लाई करते हैं डेविएशन मेथड से। अब हर सवाल हम लोग डेविएशन मेथड से करेंगे। ठीक है, डेविएशन मेथड में क्या होता है भाई, विचलन विधि में क्या होता है, किसी एक डाटा को हम मान लेते हैं और उस डाटा से हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 20 माना है, हमने 20% को माना है, देखिए यहाँ भी हमने 20% माना है, ये भी 20% बढ़ा, ये भी 20% बढ़ा, तो ओवरऑल हम कहेंगे 20% बढ़ा है। लेकिन देखिए 10% तो अभी हमने बचाया है, तो एक पर अगर 10% तो दोनों पर कुल कितना बढ़ जाएगा, 20%। और 20% हमको बराबर बराबर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 लोग यहाँ हैं, 2 लोग यहाँ हैं, और जब 20% को हम 5 लोगों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी लोगों पे 4-4% बढ़ेगा। तो 20% तो हमने लिया था, 4% और बढ़ा, तो कुल क्या परसेंट बढ़ गया भाई, 24% बढ़ गया। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, अब सवाल यही चीज हम डेविएशन मेथड इस सवाल पे हम लगाते हैं। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई। देखें, इन्होंने बोला हुआ है, ध्यान देना, कि कॉलेज में लड़के, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो क्या इन्होंने बोला है कि 3 और 2 का है, 3 और 2 का है।
ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, हमको वयस्क नहीं बोला है, तो अगर 20% लड़के वयस्क हैं तो इसका मतलब 80% लड़के जो है वयस्क नहीं है, ठीक है। अब लड़कियों की बात करते हैं कि 25% लड़कियां आपको एडल्ट बोला है, तो इसका मतलब 75% लड़कियां क्या है भाई, एडल्ट नहीं है, ठीक है। हमको ओवरऑल क्या बता देना है, ओवरऑल बताना कि कितने % एडल्ट नहीं है, मतलब परसेंटेज को हमको बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। तो या तो वेटेड से कर लीजिए या तो डेविएशन से, हम डेविएशन से कर लेते हैं। देखिए जो ये 75 है, क्या इसको भी हम 75% प्लस 5% कह सकते हैं क्या, बताइए आप, कह सकते हैं। तो देखिए ये भी 75% बढ़ा, ये भी 75% बढ़ा, तो ओवरऑल हम क्या कह देंगे, 75% कह देंगे, 75% एडल्ट कह देंगे। लेकिन अभी देखिए 5% बचा है, 5% भाई 3 लोगों पे, 1 लोगों पे अगर 5%, तो 3 लोगों पे कितना हो जाएगा, 15%। और 15% जो है, चूंकि हमको इक्वल बांटना है, कितने लोगों में बांटना है भाई, 3 लोग गर्ल्स बॉयज का, 2 लोग गर्ल्स लोग हैं, तो 5 लोगों पे, तो कुल कितना आ जाएगा, 3% ये वयस्क नहीं थी, 75% ये, 3% ये, तो कुल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 78% जो है लोग वयस्क नहीं हैं। तो आपका सवाल तुरंत लग गया होता। बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई। डेविएशन मेथड में किसी भी डाटा को आप ले सकते हैं। देखिए जैसे 75% था, ये 80% था, इसको हमने 75% प्लस 5%, ये भी 75%, ये भी, इस पर भी 75% अप्लाई हुआ, तो ओवरऑल हमने 75% तो कर लिया, लेकिन अभी कुछ छूटा हुआ है, तो 75% से कुछ ज़्यादा भाई 5% एक लोगों पर है, अभी छूटा हुआ है, तो 3 लोगों पर कुल कितना हो जाएगा, 15%। हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों पर, तो 15% को अगर हम 5 लोगों में डिवाइड करेंगे तो सभी लोगों पे 3% और आएगा, तो 75% और 3% कुल कितना हो जाएगा, 78%। 78% विद्यार्थी जो है वयस्क नहीं है। आपसे यही पूछा था, समझ गए कि नहीं आप लोग, ठीक है। चलिए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ओह पहला सवाल क्या हुआ भाई, अच्छा पहला सवाल कहाँ गया, अच्छा पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वो दूसरा क्वेश्चन गलती से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को ही हम लोग कर लिए, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पर हम लोग करते हैं। थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया यार, क्रम में थोड़ा सा चेंजिंग आ गई, तो वो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, एक बात और, एवरेज पूछे या परसेंटेज या हम रेशियो की बात करें, तो इस पर रियल डाटा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं शामिल होते हैं। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां क्या बोला, उत्तीर्ण होती हैं, माने पास हो गई हैं, तो अनुत्तीर्ण या असफल जो फेल हैं उनका परसेंट आपको बताना है, ठीक है। ध्यान देना क्या पूछा है कि लड़के और लड़कियां। एक बात बताइए, 1000 और 800 इनका अनुपात क्या होगा, 2×5 = 10 होगा और 2×4 = 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज एंड गर्ल्स किस रेशियो में है, 5 रेशियो और 5 रेशियो 4 में, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला है, कह रहे 60% लड़के पास हैं, 50% लड़कियां पास हैं। यहाँ असफल का पूछा, जो पास नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ से असफल ही हम ले लेते हैं। 60% लड़के अगर पास हैं तो बचे कितने, 40% फेल हो गए, 40% फेल हो गए। लड़कियों की देखिए, लड़कियां में 50% पास है, तो इसका मतलब 50% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब इसी को हम लोग वेटेड, हम लोग डेविएशन मेथड से हम चाहते हैं कि सब पे जो है बराबर बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये 40% है, क्या इसको भी 40% और 10% कह लेंगे भाई, 10% कह लेंगे, तो इसका मतलब ये भी 40%, ये भी 40%, तो हम कहेंगे ओवरऑल कितना आ जाएगा, 40%। लेकिन कुछ अभी बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है भाई, कितना बचा है, देखिए 10%। 10% एक लोगों पे है, तो 4 लोगों पे 10% अगर एक लोगों पर है, तो 4 लोगों पे कितना बच जाएगा, 40%। और 40% को हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओवरऑल इक्वल बनाना है, तो कितने लोगों, 5 और 4 9 लोगों पर हमको बांटना है, 9 लोगों पर हमें बांटना है। तो क्या हो जाएगा, 9 चौके क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या बचेगा, 4 पॉइंट बढ़ाएंगे, 40 9 चौके 36, 9 चौके 36, यही आ जाए 4.4%। तो 40% ये वाले लोग और 4.4% और आगे, तो इसका मतलब ओवरऑल 44.4%। 44.4% विद्यार्थी क्या है भाई, ओवरऑल फेल हैं। आपसे यही पूछा कि असफल छात्रों का परसेंट क्या है, तो 44.4% आपका सी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया कि नहीं भाई। हम सवाल इस पार्ट में, 7वें पार्ट में हम लोग डेविएशन मेथड पर ही सवाल हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि दूसरे पर हमने सॉल्व किया है, ठीक है।
चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखें। देखिए क्या लिखा है, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। ए की आय बी की तुलना में 40% ज़्यादा है। यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि की और बी ने अपनी इनकम में 40% की वृद्धि की, तो ए और बी का हमको कंबाइंड बताना है कि कंबाइंड में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो एक बात बताइए, कह रहा 40% अधिक है, 40% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 होगा कि नहीं। मतलब ए और बी, कह रहा ए जो है बी से 40% ज़्यादा, अगर बी का 5 होगा तो 5 पे 2 ज़्यादा, ये कितने का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अच्छा आगे क्या बोला है कि यदि ए अपनी आय में 25% की वृद्धि करता है और बी अपनी आय में कितना जो है 40% की वृद्धि करता है, तो कह रहा ओवरऑल हमको पता करना है कि ओवरऑल हमको पता करना है कितना परसेंट भाई ए और बी का अगर कंबाइंड देखा जाए तो कुल कितना परसेंट। एक बात बताइए, ये भाई 25%, 40% को हम क्या 25% और 15% कह सकते हैं, क्या बताइए। अगर ये 15% नहीं रहा होता, इसका मतलब 25% ये भी बढ़ा, 25% ये भी बढ़ा, तो हम ओवरऑल क्या कह देंगे कि ओवरऑल भाई 25% बढ़ा। लेकिन अभी हमने छोड़ा हुआ है कितना भाई, हमने छोड़ा हुआ कितना 15% एक लोगों पे है, तो 5 लोगों पे क्या हो जाएगा 15%, 5 लोगों से कुल कितना मिल जाएगा भाई 75% भाई हो जाएगा। और हमको बराबर बराबर बांटना है कितने लोगों पर, 7 लोग ये हैं, 5 लोगों को कितना हो जाएगा 12। अब डिवाइड करिए, 3 से अगर हल करते हैं तो 4 बार में कटेगा, 3 से हल करते हैं 25 बार में कटेगा, है ना भाई। तो 25 बटा कितना आ जाएगा 4, है ना भाई। तो क्या होगा 4 6 के 24, 6 क्या होगा भाई 4 6 के 24, एक बचा पॉइंट बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, 4 दूना क्या 6.25%, यहाँ से आ गया। तो 25% ये था और 6.25% और आ गया, तो कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31.25। हम देखें तो ओवरऑल 31.25% बढ़ा हुआ है ए और बी का कंबाइंड इनकम अगर देखा जाए तो 31.25% बढ़ा है। भाई बात समझे कि नहीं। देखें भाई ए 25% बढ़ाया, बी 40%, तो 40% को 25% प्लस 15 कह सकते हैं, ये भी 25 बढ़ा। अगर इस 15 को मैं ढांक लूँ, ये भी 25% बढ़ा, ये भी 25% बढ़ा, तो इसका हम ओवरऑल क्या कर देंगे 25% बढ़ा, 25% बढ़ता। लेकिन अभी हमने छोड़ा हुआ 15%, 15% एक लोगों पर है, पाँचों पे मिला के कितना हो जाएगा 15%, पाँचों से देखे 15%, 15%, 15%, 15%, 15% कितना आ जाएगा 75%। अब चूँकि हमको ओवरऑल सब पे निकालना है तो 75% हमको 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो 6.25% यहाँ से आ जाएगा और 25% यह, तो 25% और 6.25% कुल कितना हो जाएगा 31.25%। तो अगर देखा जाए ए और बी कंबाइंड तौर पर 31.25% अपनी इनकम बढ़ाए हैं। ठीक है भाई, चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, हम चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखें चौथा क्वेश्चन। कर एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4 और 1 का है। कह रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 4 और 1 का इन्होंने बोला हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा 75% लड़के और 70% लड़कियों का छात्रवृत्ति मिलती है, तो तो ऐसे छात्रों का पर्सन क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिए छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो क्यों ना हम छात्रवृत्ति नहीं वाले ही डाटा ले लें। कह रहा 75% लड़कों को मिलती है, तो कितने परसेंट लड़कों को नहीं मिलती है, 25% लड़कों को नहीं मिलती है, बात खत्म। अच्छा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो इसका मतलब 70% लड़कियां अगर छात्रवृत्ति पाई हैं तो 30% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाई हैं। तो आपसे वही कह रहा है कि भाई जितने परसेंट छात्र छात्रवृत्ति नहीं लिए हैं उनका परसेंटेज क्या होगा। तो ओवरऑल देखिए ये भी 25%, अगर इसको देखें तो ये 25%, इसको 30 को हम 25% और प्लस 5% कह सकते हैं क्या। तो अगर ये 5 ढक लेते हम तो ये भी 25% बढ़ा, ये भी 25% भाई, तो ओवरऑल 25% ही होता, 25% ही आंसर हो जाता। लेकिन भाई अभी हमने कुछ छोड़ा हुआ है भाई, ये कितना था 5 है ना भाई, 5 है ना, 5%, ठीक है 5%। देखिए एक लोगों में 5%, ये 5 गुणते भाई, एक लोगों में 5%, यही 5% भाई और बढ़ाना होगा। कितने लोगों में बढ़ाना होगा बताइए, 4 1 5 लोग हैं, तो 5% को 5 लोगों में बांटेंगे तो यहाँ से 1% और आ जाएगा। तो ये 25% तो पहले से था और 1% और आ गया, तो ओवरऑल कुल कै % लोग छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं भाई, 26%। 26% लोगों को, 26% विद्यार्थियों को, 26% छात्रों
को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो इसका जवाब क्या होगा? 26%। अच्छा, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अरे भाई समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बड़े आराम से देखिए, कह रहा है कि एक कॉलेज में, एक विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 4 और 1 का है। ठीक है, कह रहा है कि लड़कों में 75% छात्रवृत्ति मिलती है, 75% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 25% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो बचे कितने? 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसी डाटा को हमको ओवरऑल सेट करना है, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल सेट करना है। तो ये 25% और 30% को हम 25% प्लस 5% तो कही देते हैं भाई। ये 5% अगर मैं ढक लूँ, ये भी 25% है, इस पर भी 25% है, तो ओवरऑल कितना होता है? 25%, लेकिन 5% और एक लोगों पे छूट जाएगा। तो ये 5% ओवरऑल हमको 5 लोगों में बांटना है, तो 1% और बढ़ जाएगा, तो 25% ये और 1% और ओवरऑल कितना परसेंट होगा? 26%। 26% जो है छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन हो गया, हम 5वें पे चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल भाई, हमने जानबूझकर एक ही टाइप पे सवाल लिया है ताकि आपको ऐसा, अगर कोई भी सवाल अगर डेविएशन पे आता है तो आप ज़रूर हल कर लें। कर एक गांव में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या दिया है भाई? 3 और 2 है, 3 और 2 है। ठीक है, कर 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात क्या है? ठीक है, तो एक बात बताना, 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं। तो देखिए 30% जो है शामिल होते हैं लड़के और 70% लड़कियां शामिल होती हैं। तो जो एग्जाम में शामिल हुई उनका ओवरऑल हम परसेंटेज निकाल लें। तो क्या 30% है, इस 70 को हम क्या 30% और 40% लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, बोल लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं ढक लेता हूँ तो ये भी 30%, इस पर भी 30%, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 30% तो आ ही जाएगा। अच्छा, प्लस अभी 40% मैंने छोड़ा हुआ भाई। एक लोगों पे 40% छूटा था, 2 लोगों को कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। अब 80% हमको इक्वल इक्वल बांटना है। कितने लोगों में बांटना है भाई? 3 और 2 कितना हो जाएंगे? 5 लोग। तो 5 हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 16%। तो यहाँ से तो 30% ये हो जाएगा, 16% वो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 46% लोग क्या हो जाएगा भाई? परीक्षा में शामिल हुए हैं भाई। 46% तो परीक्षा में शामिल हुए हैं। ठीक है, यहाँ शामिल हुए हैं, ये जो है शामिल वाले हैं, ये जो है शामिल वाले हैं भाई। 46%, 100% में ओवरऑल 46% लोग शामिल हुए, तो 100% में अगर 46% शामिल हुए तो बचे कितने? 54% नहीं शामिल वाले हैं भाई, नहीं वाले हैं। तो यही आपसे पूछा है कि परीक्षा नहीं देने वाले, कह रहे गांव परीक्षा देने वाले, गांव के लोगों, परीक्षा देने वाले माने शामिल जो हुए हैं, और नहीं देने वाले लोगों का परसेंटेज क्या है भाई? अनुपात क्या है? तो अनुपात में जो भी कॉमन फैक्टर होता है हम बाहर करेंगे भाई। परसेंटेज कट जाएगा, 2 से काटेंगे 23 बार में कटेगा, और 2 से कितनी बार में कटेगा? 27 बार में। तो 23 संबंधित 27, इस सवाल का आंसर क्या होगा? 23 संबंधित 27 होगा। 23 संबंधित 27 आपका चौथा ऑप्शन सही है। मतलब परीक्षा देने वाले और परीक्षा नहीं देने वाले लोगों का परसेंटेज क्या होगा? 23 संबंधित क्या होगा? 27 होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा ध्यान से सुने, आप लोग अपने से भी ट्राई करिए, ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को आप रोकिए, अपने पेन कॉपी लेके बैठे, अपने से ट्राई करें, नहीं आता तो फिर यहाँ से देख लें। ठीक है, लेकिन 2-3 बार देखेंगे ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 5 सवाल हो गए, हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? देखिए भाई, बहुत सारे लोग ये ना कमेंट करें कि नहीं कि भाई एक ही टाइप पर सारे सवाल। देखिए मैंने जानबूझ कर लिया है कि इसका यूज हर चैप्टर में, लाभ हानि में है, परसेंटेज में है, एवरेज में है ना, और कार्य मतलब लगभग हर चैप्टर में इसका यूज है। चाल समय दूरी में भी इसका यूज है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। परसेंटेज में भी अभी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, उनमें भी हम लोग वेटेड एवरेज का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, बात ना करके पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 3 सेक्शन है, हमने मान लिया सेक्शन ए और बी और सी मान लिया। ठीक है, क्या भाई क्या कितनी संख्या? 40, 50 और 60। तो अनुपात हम लेते हैं 0, सब में से हटा लेते हैं जो भी कॉमन है। तो क्या आ जाएगा? 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अच्छा बोला कि इनमें से कम से 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। इसका 10% पास हुए,
इसका 20% पास हुए, इसका 10% पास हुए। तो आपसे पूछा गया है तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, मतलब उत्तीर्ण होने का जो परसेंटेज वो पूछ रहा है। तो ओवरऑल हमको क्या करना है, हमको बताना है कि सब लोग कितना परसेंट पास हैं। भाई ये भी 10% पास है, ये भी 10% पास, अगर इसको मैं ढक लेता, ये भी 10% पास है, ये भी 10% पास है, तो हम कहते हैं ओवरऑल 10% पास है। लेकिन यहाँ पे हैं कितने, 20%। तो क्या इसको मैं, ध्यान देना, क्या इसको मैं 10% और प्लस क्या कहता है 10% कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ढक लूँ, अगर मैं इसको ढक लूँ, 10% यहाँ भी पास हुए, 10% यहाँ भी पास हुए, 10% यहाँ भी पास हुए, तो ओवरऑल हम क्या कहते हैं 10% पास हुए। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हम क्या कहते, अगर इसको मैं ढक लेता तो ओवरऑल 10% पास हो जाते प्लस, लेकिन हमने कुछ छोड़ा हुआ है। भाई यहाँ पे 10% अभी मैंने छोड़ा हुआ, 10% एक जगह से, एक लड़कों से, तो 5 लड़कों से कितना हो जाएगा 50% भाई और आ जाएगा। 50% को हमको ओवरऑल बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, 6 5 11 4 15 लोगों में बांटना है। तो इसको डिवाइड करना तो हर कोई जानता है, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 10/3 है ना, 10/3 आ जाएगा। तो 3 तरीके 9, 3 सही 1/3% ये हो जाएगा, और 10% ये है तो 10% ये हो जाएगा, और 3 सही 1/3% और है। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, 13 सही 1/3%। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी कक्षाओं में 13 सही 1/3% विद्यार्थी पास हुए हैं। 13 सही 1/3% विद्यार्थी क्या भाई उत्तीर्ण हुए हैं, यही आपसे पूछा है। अब तो आसान लग रहा होगा, बिल्कुल आसान अब लग रहा होगा। 6 क्वेश्चन हो गया, हम 7वें पे चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो भी सवाल हमने लिखा है सब आए हुए सवाल है, ये तो कई बार आया हुआ सवाल है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देना। कर एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च किए गए अनुपात क्या लिखा है, खर्चों का अनुपात लिखा है। चावल पे क्या है 12 है, अच्छा मछली पे क्या है भाई 17 है, और तेल पे क्या किया है 3 कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, इस पर 20% बढ़ा है, ध्यान देना, इस पर 20% बढ़ गया इसका दाम 50% बढ़ गया भाई, और इसका इसका दाम दूसरे का दाम 30% बढ़ा, और इसका दाम कितना बढ़ा 50% बढ़ा। तो कह रहा है कि ओवरऑल खर्च में, टोटल खर्च में तो सारे मिला के आएंगे। देखिए खर्च जब बात बोल दिया तो खर्च में देखिए क्या होता है, चावल का खर्चा, मछली का खर्चा, तेल पर खर्चा, जो परिवार पे इन तीनों पर खर्चा हो रहा है, ओवरऑल पूछ रहा है तो खर्च में सभी मिला के आएंगे। तो हमको कह रहा है कि ओवरऑल कुल कितना % बढ़ा, तो बिल्कुल हम डेविएशन मेथड लगा देते हैं। देखिए क्या है, ये 20% बढ़ा, ये 30% बढ़ा, ये 50% बढ़ा, तो क्या ये मिनिमम 20% सब जगह हम ले सकते हैं। 20% इसको क्या कह देंगे 20% और प्लस क्या हो जाएगा 10%। ठीक है 10%। अच्छा ये 50 को क्या कहेंगे 20% और प्लस क्या कहेंगे 30%। ठीक है 30%। देखिए अगर मैं जो ये 10 को छोड़ूं, ये 20 को छोड़ूं, तो ये 20%, यहाँ भी 20% और यहाँ भी 20%, तो ओवरऑल 20% आएगा कि नहीं, 20% बढ़ता है कि नहीं। लेकिन प्लस अभी मैंने कुछ छोड़ा हुआ है, कितना छोड़ा हुआ है ध्यान देना, यहाँ 10% एक जगह से है, तो 17 भाई 10% एक लोगों को पढ़ा तो 117 लोगों पे कितना होगा 17 × 10 कितना 170% अभी और मुझे कवर करना है, प्लस 30% एक लोगों पे, तो 3 लोगों पे कितना हो जाएगा भाई 90% हो जाएगा। इतना मेरा छोटा हुआ, कितने लोगों में बांटना है 17 3 20 20 12 32 लोगों पे हमको भाई बांटना है। चलिए कितना आ रहा है, अगर इसकी बात करें तो कितना आ रहा है भाई 90, हाँ 10 देते हैं, ये भी सब हो जाएगा 260 260%। 260% को हमको बांटना है कितने लोगों में 32 लोगों में बांटना है। 4 से अगर मैं कट करता हूँ 4 बट्ठे 32 होगा, 4 से करते हैं 4 6 के 24 होगा, 2 बचा 4 बचे 20, 65%। 65% बटे 8, 8 अट्ठे क्या हो जाएगा 64, 8 से 1/8% और आ रहा है। तो भाई पहले से तो 20% पहले से था, 20% ये है, और 8 से 1/8% और आ गया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हम देखें खर्चा कुल कै % बढ़ा, तो 28 से 20 और 8 28 से ही 1/8%। अगर देखा जाए तो परिवार के खर्च में 28 से ही 1/8% की वृद्धि आई है। 28 से 1/8% की वृद्धि आई, ये बहुत कई बार आया हुआ सवाल है भाई ये, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं भाई। 28 से ही 1/8% की वृद्धि है। पूरे ओवरऑल देखा जाए परिवार पर जो है चावल पे खर्चा और मछली पे खर्चा और तेल पे अगर खर्चा देखा जाए तो ओवरऑल 28 से ही 1/8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए हम 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है।
8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं, कच्चे माल का मूल्य है, श्रमिक हैं और जो है अतिरिक्त मद है। श्रमिक पर जो व्यय है, एक एक्स्ट्रा खर्च है, एक कच्चे माल का खर्च है। करें पर क्या भाई अनुपात है 4:3:2 है। अगर यहाँ पे कितना है भाई 4 है, दूसरे पे कितना भाई 3 है और अगले पे क्या है भाई इस पर 2 है। ठीक है 2 है। अच्छा आपसे क्या बोला है, करक यदि यह है अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि, ये 10% भाई साहब बढ़ गए। अच्छा दूसरा कितना बढ़ा, श्रमिक वाला कितना बढ़ा भाई 8%, इस पर 8% बढ़ गया। ठीक है और अतिरिक्त मद पर यह 5% बढ़ा। तो आपको पूछा क्या गया है, पूछा कि एक कार के उत्पादन में, देखिए जब भी किसी सामान का उत्पादन होगा तो तीनों चीज़ तो सम्मिलित होगा। उत्पादन की बात बोला तो उत्पादन मतलब सबको मिला के होता है, ओवरऑल मिला के होता है। तो हमको ओवरऑल बताना है कुल कै % बढ़ा। ठीक है तो वही लगा दें कि हम डेविएशन मेथड। देखिए यहाँ भी 10%, ये तो 10% नहीं है, ये 5% है। तो क्या करें, हम किसी को भी ले सकते हैं। आप जो है इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले, किसी को भी ले सकते हैं। हमने मान लिया कि हमने 5% ले लिया। ठीक है मिनिमम ये है। तो क्या इसको 5% और प्लस 3% कहेंगे? बोले भाई इस 10 को हम 5% प्लस 5% कहेंगे, कहेंगे। अच्छा एक बात बताना, मैं रेट से अगर मैं इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ूँ और इसको मैं छोड़ूँ तो देखिए ये भी 5% बढ़ा, यहाँ भी 5% बढ़ा और यहाँ भी 5% बढ़ा। तो ओवरऑल कितना कहेंगे हम, 5% बढ़ा कि नहीं बताइए। ओवरऑल क्या % बढ़ा 5%। लेकिन अभी मैंने कुछ छोड़ा हुआ, क्या छोड़ा हुआ है देखें, देखिए यहाँ पर जो है 5% अभी मैंने छोड़ा हुआ है। 5% एक जगह से, तो चारों बिल्कुल कितना छूट गया 20%। तो अभी और कवर करना होगा। ये 3% अभी बचा, 3%, तो तीनों से कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा, 9% हो जाएगा। हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने लोगों पे करना है 4 3 7 2 9 लोगों पे। तो कितना आ जा रहा है 29 आ रहा है। ये भाई सॉरी ये जो है 10% था। एक बात थोड़ा सुनना, कच्चे माल में 10% बढ़ा है, यहाँ 10% बढ़ा है। ठीक है कच्चे माल का पहले कच्चा माल बोला है फिर श्रमिक बोला है, 4 3 2 ओके। कह रहे अगले वर्ष कच्चे माल में 10% बढ़ा, 10% बढ़ा कोई बात नहीं। यहाँ पे 8% बढ़ा कोई बात नहीं 8%, तथा यहाँ 5% बढ़ा। तो ये तो 5%, ये 5% हमने ये लिया। तो 5 चौक के 20 हो गया और 3 तरीक के 9 हो गया 29। कुछ प्रॉब्लम इन्होंने कर दिया है भाई डाटा में। ये तो मेरा जो है 4 3 2 क्या रेशियो भाई 4 3 2 है ना, 4 3 2 है। अच्छा अगर मैंने 5 लिया, 5 चौक के 20, 29 आ रहा है ना, 29 ये आ रहा है 29। और 9 लोगों में अगर हम बांटेंगे, 29% को 9 लोगों में बांटेंगे, लफड़ा क्या है भाई 4 3 2 हो गया। अगले वर्ष कच्चे माल में 10% बढ़ा है ना, और जो है श्रमिक पर 8% बढ़ा अतिरिक्त। ओहो ये घट गया है भाई, ये घट गया है 5% घट गया, ये माइनस है। ओहो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे इन्होंने बोला ही माइनस है भाई। ठीक है तो इसको तो जो है ये माइनस है, तो ध्यान दीजिए। तब तो बात जो है आप किसी को भी ले सकते हैं, अलग बात है। मैं इसको हटाता हूँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है। ठीक है ये 10% बढ़ा, ये 8% बढ़ा, ये 5% घट गया भाई, 5% घट गया। तो आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है चलिए मैं 10 उठाता हूँ, मैं 10 ही ले लेता हूँ। ठीक है 10% इसको भी मान लिया, 10% इसको भी मान लिया, 10% इसको भी मान लिया। ठीक है मैंने इसको 10% माना। इस 8 को हम क्या ले सकते हैं 10% माइनस 2% कह सकते हैं कि नहीं। अच्छा इस -5 को हम क्या कह सकते हैं, -5 को हम 10% -15 कह सकते हैं क्या। अरे बोलो ना भाई, क्योंकि मैंने देखिए मैंने क्या किया 10% इसको बढ़ाया, 10% इसको बढ़ाया, 10% इसको बढ़ाया। देख रहे हैं ओवरऑल ये भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा। ठीक है तो ओवरऑल क्या हो जाए 10% बढ़ा, 10% बढ़ा। लेकिन अब आगे क्या देखना है, आगे माइनस आएगा कि प्लस आएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए 2% एक लोगों पे कम करना है तो 3 लोगों पे कुल कितना हो जाएगा 6% कम करना होगा, 6% कम करना होगा। थोड़ा सा रुकिए 6% कम करना होगा है ना भाई। अच्छा एक लोगों पे 15% कम करना है, नेगेटिव है, तो 2 लोगों पे कितना हो जाएगा 30% भाई कम करना होगा। ये जो कमी है कितने लोगों में बांटना है 4 3 7 2 9 लोगों में बांटना है। तो आप बताना 9 लोगों पे बांटना है भाई, आओ भाई 9 लोगों पे बांटना है। तो -30 और -6 क्या हो जाएगा -36, -36 को 9 लोगों में बांटना है तो माइनस का 4 करना होगा, माइनस का 4 करना होगा। तो इसका मतलब 10% हमने पहले मान लिया था लेकिन वो गलत है, उसमें से 4% भाई माइनस करना होगा। तो कितना आ रहा है 6%। मतलब कार के उत्पादन में हम देखेंगे कि 6% की वृद्धि आ रही। क्या आ रहा है 6% की वृद्धि आ रही। कौन सा ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही है, 6% की वृद्धि।
देखिए आप किसी को भी मान सकते हैं, हमने 10 ले लिया, आप 8 को भी मान सकते हो। 8 को भी देखिए, अगर हम 4 लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, यहाँ 10% बढ़ा है, यहाँ पे 8% बढ़ा है, यहाँ पे 5% घटा है, 5% घटा है इसका दाम। आप जो है 8 भी ले सकते हैं, ठीक है, आप 8 भी ले सकते हैं। ये भी 8% बढ़ा, ये भी 8% बढ़ा, ये भी 8%, तो 8% तो है। और इसके बाद देखिए यहाँ तो 2% एक्स्ट्रा है, तो चारों पे कितना हो जाएगा, 8% एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ -5 है, तो क्या इसको 8% -13 लिखेंगे तो -5 आ जाएगा कि नहीं? तो एक लोगों पे 13% कम करना होगा, 2 लोगों पे क्या आ जाएगा, 26% कम करना होगा। और कितने लोगों में बांटना है भाई, 4 3 7 2 9। तो देख रहे हैं कितना आ रहा है, देख रहे हैं कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, -18 आ जाएगा। -18 भाई 9 लोगों में डिवाइड करना है, इसका मतलब 2% आपका कम करना होगा। तो जहां आप 8% ले रहे थे, 2% कम करके बताएंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6% आ जाएगा। देखिए वही आंसर है। तो चाहे 8 को लीजिए, चाहे 10 को लीजिए, चाहे -5 को लेंगे, हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, 6% ही आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, मेरा हो गया 8 सवाल। हम 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है यार, थोड़ा सा मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करें आप लोग, तो मैं खुद चाहता हूँ कि रेगुलर आऊँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं यार, है ना। अभी वो माहौल नहीं बन पा रहा है कि नहीं कि आप लोग भी पढ़ें, और क्या बताएं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है यार। थोड़ा सा आप लोग भी शेयर करें, बच्चों को बताइए, ताकि हम रेगुलर आवें। अभी एनटीपीसी का बैच भी स्टार्ट करना है, लेकिन देख रहे हैं कोचिंग नहीं खुल रही है, और आप लोग भी सीरियस नहीं है पढ़ने के लिए। सीरियस होते तो ये बोर्ड किस लिए मंगाया गया, आप ही लोगों के लिए मंगाया गया भाई। चलिए काम की बात करते हैं यार। क्या बोला है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 8:12। इफ 50% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कॉलर्स व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप। मतलब क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कह रहा है छात्रवृत्ति न पाने वालों का परसेंट बताइए। तो एक बात बताइए, 8:12 और छोटा कर सकते हैं, 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 4 3 12 होगा कि नहीं। पहले बोला लड़के बोला, मतलब बॉयज बोला, फिर बोला है गर्ल्स बोला है, ठीक है। अच्छा कह रहा 50, ये लोग छात्रवृत्ति वालों का है, आपसे पूरा छात्रवृत्ति 9 वाले पूछा, तो क्यों ना हम छात्रवृत्ति 9 वाले लिख लें। तो अगर 50%, ध्यान देना, 50% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है, इसका मतलब 50% को छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। अच्छा कह रहा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिला है, तो इसका मतलब 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिले, ठीक है। डेविएशन मेथड हम लगा दे रहे हैं भाई, बिल्कुल एकदम आसान चीज़ हो गया। हमने माना ये भी 50% को नहीं मिला, ये भी 50, इसको 75 को क्या हम 50% माइनस प्लस 25% लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देना, ये भी देखिए 50%, ये भी 50%, तो ओवरऑल हम कहेंगे 50% डाटा आएगा। लेकिन जो है आप देखिए 50% आएगा, लेकिन जो है अभी हमने 25% छोड़ा हुआ, हमने 25% छोड़ा, 25% एक लोगों से, तो तीनों लोगों से कितना होगा, 25 3 75%, और 75% कितने लोगों में भाई बराबर बराबर बांटे जाएगा, 5 लोगों में, तो कितना आ जाएगा 15%, तो और आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 50% तो पहले से थे और 15% और आगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 65% विद्यार्थियों को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आपसे यही पूछा है कि कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो क्या जवाब होगा 65%। 65% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, ठीक है। आज का बिल्कुल हम लोग आखिरी सवाल चलेंगे। देखिए आखिरी सवाल क्या है, करे एक गांव में क्या बोला, मेल है फीमेल है और बॉयज बच्चे हम कर लेते हैं, चाइल्ड बच्चे, कुछ भी इस पर मत जाइएगा। क्या बोला, रेशियो क्या बोला है, रेशियो बोला 11 बोला है, 9 बोला है, और क्या बोला है 5 बोला है, ठीक है, 5 बोला है, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, कह रहा 80% पुरुष साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे, 80% पुरुष जो है पढ़े लिखे हैं। और आपसे पूछा कि निरक्षरता का परसेंट, मतलब जो नहीं क्वालिफाइड, जो नहीं पढ़े लिखे उनका परसेंटेज पूछ रहा है। तो 80% अगर यहाँ साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब एजुकेटेड है 80%, तो हमसे पूछा कि निरक्षरता का परसेंट, तो क्यों ना हम नहीं पढ़े लिखे वालों को डायरेक्ट लिख लें। 80% पुरुष साक्षर हैं, तो बचे कितना, इसका मतलब 20% जो नहीं पढ़े लिखे हैं। अच्छा औरतों में क्या बोला है, 30% महिलाएं निरक्षर हैं, तो 30% हमने लिख लिया, चलिए ठीक है। कह रहा
90% बच्चे जो है साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे कितने 10% जो है नहीं पढ़े लिखे हैं। ओवरऑल यही डाटा हमको सब पे बराबर बराबर फिट करना है। तो आप बताइए, ये भी 10%, इस पर भी आ रहा है, इस पर 30% आ रहा है, इस पर 20% आ रहा है, क्या हम सबको या तो 20 मान लें, या तो 30 मान लें, या तो 10 मान लें, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करें हम 10% सब पे माने, 10% मान ले भाई, हमने माना ये भी 10%, इस 30 को हम क्या ले सकते हैं 10% प्लस क्या मान सकते हैं 20% मान सकते हैं, इस 20 को हम 10% प्लस क्या कह सकते हैं 10% कह सकते हैं। ओके, चलिए तो देखें आप जो है ये भी 10%, इस पर भी 10% आ रहा है, और इस पर भी 10% आ रहा है, और इस पर भी 10% आ रहा है, तो हम कहेंगे टोटल कितना आया 10% आया कि नहीं आया। अच्छा, लेकिन अभी देखिए कुछ छोटा हुआ है, देखिए ये 10% बचा है, 10% एक लोगों पे, 11 लोगों पे कुल कितना आएगा 110% आएगा कि नहीं आएगा, प्लस है ना। यहाँ देखिए 20% छूटा हुआ है, 20% एक लोगों से, तो 9 लोगों से कितना होगा 20 और गुणे 9 कितना होगा 180% है ना। कितने लोगों में बांटना है भाई, कितने लोगों में बांटना है, आप देख लीजिए कितने लोगों में बांटना है, 11 9 20 5 25 लोग हैं भाई, ठीक है। तो 110 और 180 कितना होगा 290 होगा, फ्रैक्शन में आ गया 290 हो गया, 290 और बटे क्या हो गया 25 है ना, डिवाइड करना। एक बात बताइए, मैं 4 का गुणा कर लेता हूँ, 4 का अगर मैं गुणा करता हूँ, 4 का गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई 0, 4 9 36 को 6, 4 9 8 3 11 आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 100, 100 का मतलब 2 स्थान पे दशमलव, 2 स्थान पे दशमलव आ जाएगा, तो 11.6% और, तो 10% ये है, प्लस क्या आया 11.6% और है, तो कुल कितना आ जाएगा 21 दशमलव क्या आ जाएगा 21.6%, 21.6% लोग जो है निरक्षर हैं, 21.6%। तो देखिए 21.6%, 21, अच्छा ये जो 3/5 है, 3/5 क्या इसको 21, इसको 0.5 0.6 कहेंगे ना, तो यही है आपका पहला ऑप्शन सही है। 21.6% जो है जनसंख्या ऐसी है जो कि निरक्षर है, जो कि एजुकेटेड नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है। आपसे यही पूछा है कि उस गांव की निरक्षरता का परसेंट बताइए, तो निरक्षरता का परसेंट क्या होगा 21.6% या 21 से 3/5%। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से देखें, 2-3 बार पढ़िए। ये डेविएशन का हम लोग आगे जब नेक्स्ट पार्ट आएगा परसेंटेज का, तो हम लोग डेविएशन के माध्यम से बड़े बड़े सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डेविएशन का बस तरीका सीखे हैं, इसको आप जो दूसरे तरीके से मत देखिएगा, भले सवाल आसान है लेकिन हमने डेविएशन को सिखाना चाहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप देखें अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, सामने NTPC का एग्जाम है, पढ़ाई करिए अपने घर पे। इस समय तो कोचिंग भी बंद है देख रहे हैं, तो कम से कम 12-13 घंटा तो घर पे पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।